सन 1630 से 80 के बीच का वो दौर जब महाराष्ट्र की भूमि पर एक महानायक का उदय हुआ। शिवनेरी से उदित सूर्य, जिसने समस्त भारतवर्ष को अपने तेज और शौर्य से आलोकित किया। एक ऐसा महान योद्धा जिसने संपूर्ण देश पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। दो लाख लोगों का पालन करने वाला कुशल संचालक, एक ऐसा शासक जो वास्तव में जनता का राजा था। एक विश्व विख्यात नायक जिसमें अपने विशाल साम्राज्य को चलाने की असाधारण खूबियां थी। तकनीक में विश्वास रखने वाला, 300 से भी अधिक किलों का नियंत्रक, पहला राजा जिसने अपनी नौसैनिक शक्ति के बल पर विस्तृत पश्चिमी समुद्री तट पर समुद्री बेड़ों द्वारा एक अभेद्य रक्षा कवच बनाया। एक महान योद्धा जिसने गुरिल्ला युद्ध का आविष्कार किया। एक ऐसी युद्ध नीति के प्रणेता जिनका युद्ध शास्त्र दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में अध्ययन का विषय बना हुआ है। अपने बाल्यकाल में ही शिवबा ने हिंदवी स्वराज्य के बीज को बोया था, जो आगे चलकर एक विशाल वट वृक्ष बन गया। तो आइए चले छत्रपति शिवाजी महाराज के उस कालखंड में, शिव सृष्टि, पुणे। ये है शिव सृष्टि, जहां पर इतिहास के सुनहरे पन्नों को हमने हकीकत में साकार किया है। यहाँ आप शिवाजी महाराज से जुड़े कई अनछुए पहलुओं को देख पाएंगे, जैसे शिवाजी महाराज की राजसभा का नजारा कैसे हुआ करता था, जिसमें जनता के कल्याण के फैसले लिए जाते थे। दुश्मन को ललकारने वाले अजय किलों की रचना किस प्रकार की गई थी। हिंदवी स्वराज के प्रतिपालक का अपनी प्रजा तो क्या, बल्कि दुश्मन की प्रजा के साथ किस प्रकार का न्याय संगत और उदात्त व्यवहार था। वो कौन सी प्रेरणा थी जिसने शिवाजी महाराज को अभेद्य नौसेना स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। आखिर महाराज ने शस्त्र और शास्त्र का समन्वय किस तरह से किया और किस तरह से उन्होंने अपने धर्म का पालन करते हुए आम जनता को भय मुक्त शासन दिया। ये संदेश शिव सृष्टि के हर कोने, हर जर्रे से सुनाई देगा जब आप यहां पधारेंगे। ये है शिव सृष्टि का भव्य प्रवेश द्वार। यहां पर आने वाले पर्यटकों के लिए सारी सुविधाओं से संपन्न विशाल प्रांगण और पार्किंग एरिया है। ये है सरकार वाड़ा, शिव सृष्टि का प्रशासनिक कार्यालय, जहां पर एग्जीबिशन हॉल और एक विशाल लाइब्रेरी है। शिवाजी महाराज का संपूर्ण जीवन यहां पर चित्र रूप में प्रदर्शित होगा। यहां पर एक समृद्ध और विशाल लाइब्रेरी होगी, जिसमें संपूर्ण शिव साहित्य उपलब्ध होगा आपके वाचन और चिंतन मनन के लिए। ये है तोरणगढ़, छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा सबसे पहले जीता गया तोरणगढ़। सिर्फ 16 साल की आयु में शिवाजी महाराज ने इस किले पर अपनी विजय पताका लहराई थी। समुद्र की सतह से 3000 फुट की ऊंचाई पर बने इस लौहगढ़ के किले ने कई साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है। शिवाजी महाराज ने इस किले को मुगलों से छीनकर यहां अपना भंडार सुरक्षित रखा था। किले की खूबियां और निर्माण संबंधी विशेषताओं को यहां बताया जाएगा। जिस भवानी तलवार के बल पर हिंदवी स्वराज्य का सूर्य जगमगाया, उस भवानी माता के स्मारक का दर्शन होगा। शिवाजी महाराज की कुलदेवी, जिनके आशीर्वाद से एक के बाद एक विजय की श्रृंखला बढ़ती ही गई। जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय
ये है भव्य नगार खाना, एक बेहद खूबसूरत प्रवेश द्वार जहां से होकर हम पहुंचते हैं राजसभा के अंदर। और ये है राजसभा। यहां दर्शकों को असली सभा का प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा। किस तरह से उस काल में शिवाजी महाराज के राजसभा की कार्रवाई चलती थी, ये सब दर्शक देखेंगे खुद महाराज की सभा में खड़े रहकर। राजसभा से निकलकर हम आ पहुंचे हैं राजवाड़ा में। छत्रपति की दिनचर्या और जीवन शैली का दिव्य दर्शन यहां पर्यटक कर सकेंगे। ये है राजमाची किले की प्राचीर। सह्याद्री की पर्वतमालाओं में एक दुर्गम पहाड़ पर निर्मित बेमिसाल किला। चौंक गए ना? ये आवाज है दुश्मन की छाती को दहला देने वाली तोप की। लोहा, तांबा और जस्ते की मिश्रित धातु से बनी इस तोप का वजन है 55 टन। शिवाजी महाराज के शस्त्रागार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है ये तोप। अब हम आ पहुंचे हैं एक ऐसे रोमांचक स्थान पर जहां शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़े प्रसंगों को आप अत्यंत मनोरंजक अंदाज में देखेंगे और खुद को उसी जगह पर महसूस करेंगे। ये है हिंदवी स्वराज्य की पताका को बुलंद करने वाले रायगढ़ किले की प्रतिकृति। यहाँ की हर ईंट और जर्रे से शौर्य की ध्वनि गूंजती हुई महसूस होती है। हिंदवी स्वराज का साक्षी रहा ये किला आज भी लाखों देशवासियों के लिए प्रेरणा केंद्र है। ये है गढ़ किलों के सफर की एक नायाब कल्पना। तकनीक का उपयोग करके बनी खास सीटों पर बैठकर हिंदवी स्वराज्य के प्रहरी बने गढ़ किलों का सफर आपको सचमुच रोमांचित कर देगा। पन्हालगढ़ साक्षी है उस दर्रे में अकेले दम पर मुगल सैनिकों को रोकने वाले वीर बाजी प्रभु देशपांडे का, जो उनके बलिदान से पावन होकर बन गया पावन खिंड। यहां पर उस युद्ध का रोमांचक एहसास आप 5D तकनीक और गतिमान सीटों के सहारे ले सकेंगे। आगरा में बंदी बनाए गए शिवराय की चतुराई से आखिर कौन अनजान रह सकता है। यहां महाराज के आगरा तक जाने और वहां से मुक्त होकर राजगढ़ पर लौटने तक की यात्रा का अनुभव दर्शक भी गाड़ी में बैठकर करेंगे। यहां साकार होगा खांदेरी किला पर अंग्रेजी नौसेना के साथ हुए युद्ध का जीवंत प्रस्तुतिकरण। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, साउंड और लाइट के बेहतरीन संयोजन से सागरी युद्ध क्षेत्र का अनुभव दर्शक ले सकेंगे। जानता राजा ऑडिटोरियम में छत्रपति शिवाजी महाराज की संपूर्ण जीवन गाथा पर बने महानाट्य का ऑडियो विजुअल प्रस्तुतिकरण यहां देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं कि विपत्ति का सामना दुश्मन के सामने से ही करने में वीरता है। वीरता तो जीत में है। यदि लक्ष्य जीत का हो तो हासिल करने के लिए चाहे कितना भी परिश्रम, कोई भी मूल्य क्यों ना हो, उसे चुकाना ही पड़ता है। अपने आत्मबल को जगाने वाला, खुद को पहचानने वाला और मानव जाति के कल्याण की सोच रखने वाला ही
पूरे विश्व पर राज करने का सामर्थ्य रख सकता है। जब शिवाजी महाराज के दौर में आए हैं तो मराठी व्यंजनों का स्वाद लेने से आप कैसे चूक सकते हैं। इस कोंकण कैफे में लाजवाब पारंपरिक महाराष्ट्रीय व्यंजनों का लुत्फ पर्यटक उठा सकते हैं। यहाँ पर आपके शॉपिंग का शौक भी पूरा होगा, और वो भी राजसी अंदाज में। शिवकालीन साहित्य और साजो सामान का विशाल भंडार इस बाजार में उपलब्ध होगा। यहाँ से खरीदी गई वस्तुओं से घर को सजाकर आप अपने घर में सदा शिव सृष्टि की स्मृतियों को ताजा रख सकते हैं। घुड़सवारी का शौक रखने वाले सैलानियों के लिए ये अश्वशाला आकर्षण का केंद्र होगी, जहां पर लोग घुड़सवारी करके कुछ न कुछ मात्रा में शौर्य और साहस का अनुभव तो ले ही सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्य और विचार भारतीय समाज को सदियों तक प्रेरणा देते रहेंगे, जिनके स्मरण मात्र से भुजाएं भड़कने लगती हैं। ऐसे छत्रपति को कोटिशः अभिवादन।